हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फाउंडेशन की पहली क्लास करते हैं, ठीक है, हमारी बिल्डिंग ड्राइंग में। सो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 20 सेंटीमीटर दीवार के लिए खसकेदार, इसको हम दोस्तों फैलावदार नींव भी कहते हैं। तो इसकी हम ड्राइंग पढ़ेंगे, यानी कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर 20 सेंटीमीटर बॉल, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग जो है दोस्तों आज हमें स्टडी करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा। और क्वेश्चन दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। सो आप जिस भी मीडियम से हैं वो देख सकते हैं, और मैं प्रिपरेशन भी दोनों मीडियम में ही कराऊंगा। सो आप इसको बहुत ही अच्छे वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमसे बोला है ड्रॉ द डिटेल्स ऑफ स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर 20 सेंटीमीटर बॉल, यानी कि 20 सेंटीमीटर बॉल के लिए आपको क्या करना है, एक खसकेदार नींव या फिर जिसको हम फैलावदार नींव कहते हैं उसका आपको विस्तृत चित्र खींचना है, ठीक है, यानी कि आपकी ड्राइंग बनानी है। तो ये क्वेश्चन है, आपको दीवार की मोटाई 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो बनाइए। सो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमको एक दीवार की जो थिकनेस होती है यानी मोटाई होती है वो दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, और फिर बोला है कि आप लोग क्या करिए दोस्तों, खसकेदार जो नींव है यानी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन है वो बनाइए, ठीक है। तो उसको हम लोगों को क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों मैंने आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड किया हुआ था जिसमें मैंने आपको थंब रूल बताया था, ठीक है। तो थंब रूल में किस तरीके से हम लोगों को फाउंडेशन के नीचे की ब्रेथ माननी है, किस तरीके से हम लोगों को खसके काटने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बता चुके थे, ठीक है। तो उन्हीं का यूज़ हम यहाँ करेंगे आज फाउंडेशन को बनाने में, और 1 बाई 1 हमारी जो फाउंडेशन है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना है, देखिए मैं रफ वर्क इसमें करूँगा, ठीक है, जो भी मुझे कैलकुलेशन करनी होगी। और ध्यान दीजिए, जब भी आप एग्जाम में अपनी फाउंडेशन ड्रॉ करेंगे तो कोई भी कैलकुलेशन आप अपनी ड्राइंग शीट पर नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको गिवन क्या है, मैं ये आपको यहाँ पर समझाते जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको गिवन क्या है, आपको जो थिकनेस ऑफ वॉल दी गई है वो गिवन है, ठीक है, यानी कि आपको दोस्तों टी दी गई है, वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके दीवार की जो मोटाई है वो आपको दी गई है, ठीक है दोस्तों। क्या दी है आपको, थिकनेस ऑफ बॉल दी है जो कि है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर इसी के बेस पे आपको क्या करनी है, ड्राइंग जो है अपनी बनानी है। तो अगर हमें थिकनेस दी है तो हम लोग जो फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं उसकी चौड़ाई हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बेस की जो चौड़ाई होती है वो हम लोग निकाल सकते हैं थंब रूल के अकॉर्डिंग। तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने बताया था कि जो आपकी ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन होती है, ठीक है, क्या होती है दोस्तों, ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, वो हम कैसे निकालते थे, 2t + 30 बताया था आपको। तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 × 20 + 30, ठीक है। तो 20 दूना 40 और 30 70 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 70 सेंटीमीटर आपकी जो नींव रहेगी उसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। अब 70 सेंटीमीटर तो हम ड्राइंग शीट में बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ ही हमारी 25 सेंटीमीटर है। तो फिर इसके लिए हमें स्केल माननी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्केल मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, वो देखिए हम लोगों ने मानी है स्केल 1/10, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर जो है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यानी कि अगर 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमारी रहेगी तो उसको हम 1 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाएंगे। यानी कि अगर ये 70 सेंटीमीटर है तो इसको हम 60 सेंटीमीटर के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो स्केल में कैसे चेंज करना होता है, तो जो ये मेजरमेंट आपकी दी गई है, जैसे ये 70 सेंटीमीटर है जो कि हमारी फाउंडेशन की ब्रेथ है यानी चौड़ाई है, तो इसमें भाग दे देंगे हम लोग किससे, स्केल से, 10 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग जल्दी से यहाँ पे खींच लेते हैं दोस्तों। कितनी आपको लाइन खींचनी है, ये आपको लाइन खींचनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये 7 सेंटीमीटर लंबी जो है लाइन खींच लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपकी फाउंडेशन की चौड़ाई है, क्या है दोस्तों, ये आपकी फाउंडेशन की चौड़ाई है जो कि कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ओके। ये क्या शो करेगा, आपकी फाउंडेशन की चौड़ाई को। मैं डायमेंशन भी साथ ही साथ कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया फाउंडेशन का चौड़ाई। ठीक है, एक सेकंड, ये स्केल में हमारा आया था। ठीक है, एक्चुअल में ये 70 सेंटीमीटर है, तो हम एक्चुअल वाली लिखते हैं। सॉरी, ये आपका कितना है, 70 सेंटीमीटर, जो कि 2t+30 है। ठीक है, तो ये आपने इतना कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको बनाना होता है कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हम कंक्रीट ब्लॉक बनाते थे ना, तो कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई हम कैसे निकालते थे, तो मैंने बताया था कि जो आपकी फाउंडेशन रहेगी उसमें जो कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर आपको पहला रद्दा चलाना है। ठीक है, उस रद्दे की आपको जो कह सकते हैं चौड़ाई रखनी होती थी, वो 2t रखनी होती थी। ठीक है, दीवार की चौड़ाई का 2 गुना। तो दीवार की चौड़ाई तो 20 सेंटीमीटर है, या मोटाई हम कह सकते हैं, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर का हमारा रद्दा चलेगा पहला। ठीक है, अब जब 40 सेंटीमीटर का रद्दा हम यहाँ पे चलाएंगे तो ये एक्चुअल में 70 है, तो हमारा 30 बचेगा अभी, यानी हम 15 यहाँ छोड़ देंगे, 15 यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, तो 15 का जस्ट डबल यानी 30 सेंटीमीटर हमारी इसकी मोटाई हो जाएगी। ठीक है, कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारी कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई। स्केल में चेंज करना है तो 10 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आपके कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर आपने इस तरीके से ये कंक्रीट ब्लॉक शो कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये 3 सेंटीमीटर मोटा आपका कंक्रीट ब्लॉक हो गया। और ये हमेशा आप चाहे 20 सेंटीमीटर के लिए बनाना, 30 सेंटीमीटर के लिए बनाना, या फिर 40 के लिए, आपका ये हमेशा बराबर ही आएगा, यानी कि ये थिकनेस आपकी इतनी ही रहेगी। ठीक है, तो आप रट भी सकते हैं कि ये हमेशा 30 सेंटीमीटर मोटा ही रहता है। और ये हम लोग दोस्तों साइन बना रहे हैं क्योंकि ये सीमेंट कंक्रीट का हमारा बना होता है। ठीक है, और सीमेंट कंक्रीट सभी लोग जानते हैं कि एक्चुअल में क्या होती है। आपका दोस्तों हम कह सकते हैं सीमेंट आपका एग्रीगेट, जिसमें हमारा फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट यानी सीमेंट के साथ हमारा बालू और गिट्टी। ठीक है, और हमारा उसी में पानी ऐड हो जाता है, तो हमारा सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कंक्रीट यहाँ भर करके दिखाइए। मैंने कल सिंबल भी आपको बताया था। ठीक है, कि सीमेंट कंक्रीट का जो सिंबल होता है क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। ठीक है, ये जल्दी से आप इस तरीके से, ये तो कंक्रीट हो गया और ये बालू वगैरह, जल्दी से इसको हम दिखा देते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आप फिल कर लीजिए इस तरीके से। ये आपका सीमेंट कंक्रीट को दिखाता है, मतलब ये जो आपने बनाई हुई है स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में सीमेंट कंक्रीट से मिल करके बनी हुई है। ठीक है, ट्रायंगल टाइप के कुछ बनाते हैं और इस तरीके से डॉटेड हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीमेंट कंक्रीट बन गया। इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस है हमारी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर। तो ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस पर पहला खसका चलाना था, जो कि हमारा दीवार की मोटाई का 2 गुना था। ठीक है, जो कि हमारा कितना आया था, 20 का 2 गुना, यानी कि 40 सेंटीमीटर। देखिए आया था ना पहला खसका। हम इस पे जो पहला खसका बनाने वाले हैं कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर, वो हमारा दीवार की मोटाई का 2 गुना होता है, जो कि हमारा 40 सेंटीमीटर आया था। तो अब ये 40 सेंटीमीटर रखना है, यानी स्केल से अगर भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 4 सेंटीमीटर इसको रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 सेंटीमीटर रखने के लिए यहाँ से यहाँ तक का सेंटर ले लेंगे। तो ये हमारा 7 है, यानी कि 3.5। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये सेंटर है। अब रखना है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 2 हम इस साइड चलेंगे, यानी यहाँ से 1 और 2 ये यहाँ पे, और ये देखिए 1 और 2 यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ से ये खसका हम खड़ा कर देंगे। ठीक है, ऊपर की ओर ऐसे जाएगा हमारा ये खसका, यहाँ से और यहाँ से ऊपर की ओर इस तरीके से जाएगा। ठीक है, मैंने ये निशान लगाया है। अभी मैंने खसका नहीं बनाया है। ठीक है, क्यों नहीं बनाया, देखिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारी चौड़ाई थी फाउंडेशन की। अब हमें फाउंडेशन की गहराई भी तो लेनी है यहाँ पे। तो फाउंडेशन की गहराई कितनी लेनी है, तो ये हम बना रहे हैं सैलो फाउंडेशन, यानी कि स्पीड फुटिंग फाउंडेशन, क्योंकि स्पीड फुटिंग फाउंडेशन एक सैलो फाउंडेशन ही तो होती है। तो अब जो हम यहाँ पे गहराई लेने वाले हैं वो हम चौड़ाई के बराबर भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ चौड़ाई के बराबर, यानी कि 70 ही मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है, कितनी मान लेता हूँ दोस्तों, 70 मान लेता हूँ। तो मुझे 70 अगर रखनी है गहराई, तो मैं 30 तो चल चुका हूँ। देखिए 30 तो मैं चल चुका हूँ। अब मुझे इस पॉइंट से 40 ऊपर और चलना है। ठीक है, और मैं फिर ग्राउंड लेवल पहुँच जाऊँगा, यानी कि मुझे 40 और चलना है। स्केल के हिसाब से मेरा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ तक ये मेरा यहाँ पे ग्राउंड आ जाएगा, मेरा ज़मीन आ जाएगा। ये मेरा ग्राउंड को दिखाएगा, ये मेरा ग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पूरी की पूरी जो डेप्थ है आपकी
कितनी 70 सेंटीमीटर होगी। देखिए स्केल के हिसाब से 7 सेंटीमीटर, आप 70 में 10 से भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी पूरी की पूरी डेप्थ हो गई, ठीक है। अब यहाँ से खस के आपको काट के चलना है, ठीक है, रद्दे के हिसाब से। तो वो आप कितने काटेंगे, तो मैंने कल बताया था कि आप लोग पूरी की पूरी जो डेप्थ है उसमें से इस कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई पहले घटा दें। तो हमारी टोटल कितनी है दोस्तों, टोटल है हमारी 70, क्योंकि हमने चौड़ाई के बराबर ही मानी हुई है। कितनी है, 70 है हमारी। कितनी है ये हमारी 70 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हमने ये 30 तो घटा दी, हमारी बाकी कितनी बची यहाँ से यहाँ तक की 40। तो उस मैंने बताया था जो भी डिस्टेंस आपकी फिर बचे उसको आप बराबर भागों में बांटें। तो इसको आप दोस्तों 2 से डिवाइड करके 20-20 में बांट लीजिए, ठीक है। यानी कि एक 20 का रद्दा चला दीजिए और एक 20 का रद्दा और चला दीजिए, ठीक है। तो अब हम पहला रद्दा चलाते हैं 20 का, ठीक है, यानी 20 सेंटीमीटर का। तो 20 सेंटीमीटर को जब स्केल में बदलेंगे तो हमें किससे भाग देना है, 10 से। तो हमारा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चलेंगे, ठीक है, और वो यहीं से चलना है। तो 2 सेंटीमीटर हम ये ऊपर चले, यहाँ से भी हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चले। फिर इसके बाद हमें ऑफसेट दिखाना होता है, जो कि हम 5 सेंटीमीटर का दिखाते हैं, मैंने बताया था। तो 5 सेंटीमीटर आपको अंदर की ओर यहाँ से चलना है, अंदर की ओर यहाँ से चलना है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर को जब हम स्केल में बदलेंगे तो हमें 5 सेंटीमीटर में 10 से भाग देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 mm, ठीक है। तो 5 mm आप अंदर की ओर चलिए, यानी कि आधा सेंटीमीटर। तो ये हम 0.5 यहाँ से चले और 0.5 यहाँ से चलिए, ठीक है, हमने चल गए, ठीक है। ये हमने क्या दिखाया, ऑफसेट दिखाया, ठीक है। और अब हमारा ये देखिए कितना था, हमने 40 का आधा किया था 20, तो ये हम चल गए और 20 हमें और चलना है। तो यहाँ रखा हमने अपना मिनी डॉप्टर और 20 हम चले गए। तो देखिए हम आगे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो ये हमारे 2 खस के कटे यहाँ पे, यानी कि हमने 2 रद्दे चलाए हैं केवल और केवल, ठीक है। कितने रद्दे चलाए हैं, 2। अब मैं इनकी डायमेंशन भी दिखा देता हूँ आपको। ये हमने पहला रद्दा चलाया है 20 का और ये दूसरा, ठीक है। आप दोनों देख लीजिए, अभी ये पहली है, अभी हम 30 के लिए भी बनाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। हमें 3 फाउंडेशन पढ़नी है, तो हमें बहुत अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। और एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो हमने दोस्तों 2 रद्दे चलाए, एक ये और एक ये जो रद्दा है आपका ये 20 सेंटीमीटर का है और ये रद्दा भी आपका 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दोनों रद्दे कितने के हो गए, 20 के। समझ में आ गया। तो किस तरीके से हमने पूरी की पूरी डेप्थ को हमने कंक्रीट ब्लॉक में बांट दिया और 2 खसके भी काट 2 हमने यहाँ पे रद्दे भी चला दिए। ये रद्दे होते हैं, ये जो 20-20 सेंटीमीटर के देख रहे हैं ये रद्दे होते हैं, ये पहला रद्दा ये दूसरा, और जो ये कटे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक ये आपका ऑफसेट होता है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, खसके, ठीक है। तो ये आपका इतना तैयार हो गया। ग्राउंड के नीचे है, ये ज़मीन के अंदर, ठीक है। ये ग्राउंड का साइन होता है, तो इसको आप दिखाइए इस तरीके से, मतलब ज़मीन का ये साइन होता है, ठीक है। ये आपकी घास की जड़ें हैं, क्या है दोस्तों, घास जो होती है उसकी ये जड़ें हैं, ठीक है। तो आप कहाँ तक पहुँच गए, आप ज़मीन तक पहुँच गए दोस्तों। इसके बाद आपको देना होता है प्लिंथ, जिसको हम कुर्सी दल कहते हैं, ठीक है। तो जो प्लिंथ हम लोग देते हैं वो नॉर्मल हम लोग 45 से 60 सेंटीमीटर देते हैं। कितना देते हैं, 45 से 60 सेंटीमीटर। अभी प्लिंथ क्या होता है, तो प्लिंथ दोस्तों आपकी जो ये ज़मीन होती है वहाँ से आपकी फ़र्श के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम प्लिंथ कहते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि प्लिंथ आप लोग 45 से 60 सेंटीमीटर दे देते हैं, ठीक है। कितना, आप 45 से 60 के बीच में दे सकते हैं। तो हम लोग नॉर्मल 45 ही लेके चलेंगे, यानी 45 सेंटीमीटर हमको लेके चलना है। स्केल में चेंज करेंगे तो 10 से भाग देना है, तो ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। हमने 10 से भाग दे दिया। तो यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ हमने रखा अपना, यहाँ से हमको लेना है ना ग्राउंड लेवल से, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल होता है, इसकी नेमिंग भी मैं कर देता हूँ, ये ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4.5 पे लेना है। तो ये देखिए 4, 1 सेकंड दोस्तों। तो दोस्तों हमको जो प्लिंथ दिखाना था 4.5 पे दिखाना था, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये देखिए 4 यहाँ तक जा रहा है और 4.5 यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट रख लीजिए ऐसे, और इस तरीके से आप अपना रखेंगे कंपास और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से, जो कि आपकी प्लिंथ लेवल को शो करेगी, ठीक है। ये किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है आपका प्लिंथ लेवल, ठीक है। समझ में आएगा। ये जो बीच की स्पेसिंग है ये आपकी 45 सेंटीमीटर को शो करेगा, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये आपका दोस्तों किसको शो करेगा, प्लिंथ लेवल को। हिंदी में इसको हम कुर्सी तल कहते हैं, ठीक है। ये आपका 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका प्लिंथ लेवल है, ये देखिए PL
इसको हम प्लिंथ लेवल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में हम फिलिंग वगैरह करते हैं और फिर ऊपर दीवार चली जाएगी, यहाँ पे हमारा फर्श बन जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है कि जो ये लाइन थी इन्हीं को ऊपर डायरेक्ट लेके चलना है आपको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ऊपर नहीं ले जाना अभी, इसको भी इस तरीके से ले गए यहाँ तक, ठीक है, यानी प्लिंथ लेवल तक इन दोनों लाइन को ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और ये कितनी मोटी है तो वो भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए 70 था यहाँ पे, ये 70 था, फिर ये 15 यहाँ से कम हो गया, 15 यहाँ से कम हो गया। क्यों 15 कम हो गया, देखिए मैं इसको शो कर देता हूँ। ये आपके 15 थे, ठीक है। ये जो साइड में हमने डिस्टेंस छोड़ी थी ये 15 है, ठीक है। ये आपका 15 है, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दीवार ये सॉरी जो आपका कंक्रीट ब्लॉक है उसके ऊपर जो पहला खसका आता है उसके बाद जितनी डिस्टेंस बचती है उसको हम हाफ हाफ कर देते हैं, दोनों साइड उतनी छोड़ देते हैं। तो ये 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो जब ये 15 है, ये 15 है, तो फिर ये बीच का कितना होगा, ये 70 है टोटल, ठीक है। यानी ये 30 हो गया तो बीच का 40 होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये आपका 40 है, ये कितना है 40 है, यानी जो पहला आपने रद्दा चलाया ये 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिर 40 ये था अपना इतना, फिर 5 हमने यहाँ पे छोड़ा, 5 यहाँ पे छोड़ा, तो यानी 10 छोड़ दिया, तो ये कितना बचा 30 बचा, ये कितना बचा 30, ये कितना बचा दोस्तों 30 सेंटीमीटर। यानी कि अभी जो ये ऊपर इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर जा रही है इसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये खस के दिखाने हैं दोस्तों 5-5 सेंटीमीटर के, तो आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। हालांकि स्पेसिंग आपके पास कम है तो आप एरो हेड ना बना करके कुछ इस तरीके से ये दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने बताया था आपको डायमेंशन करने के रूल्स पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपके ऑफसेट होते हैं, ठीक है। तो पूरी स्ट्रक्चर आपकी 30 सेंटीमीटर तक पहुँच चुकी है ऊपर। अब दोस्तों करना क्या है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ना है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ना है और सीधे वॉल खड़ी कर देना है। तो 5 सेंटीमीटर इन द सेंस स्केल के हिसाब से 5 में हम भाग देंगे 10 का, तो 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि आधा सेंटीमीटर, या फिर हम कह सकते हैं 5 mm, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे छोड़ना है, यहाँ पे पॉइंट रखा, यहाँ पे पॉइंट रखा, मतलब अंदर की ओर 5 इस तरीके से और अंदर की ओर 5 इस तरीके से, और फिर ये बॉल आपको अपनी ले करके जाना है। और आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो फाउंडेशन खड़ी हुई है बिल्कुल करेक्ट है या फिर नहीं है। तो ये मैं इस तरीके से ऊपर ले गया, ये मेरी बॉल आ चुकी है देखिए। और इस बॉल की जो चौड़ाई होगी वो मेरी 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि मैं 20 सेंटीमीटर के लिए बना रहा था, ठीक है। और मैंने इसको कटिंग लाइन से दिखा दिया क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मुझे इस दीवार को कितना ऊपर ले करके जाना है, तो ये मैंने कटिंग लाइन से दिखा दिया, ठीक है। और आप इसको मेज़र भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 सेंटीमीटर आपकी आ चुकी है और आपने स्केल 1/10 की मानी है, आप इसमें 10 से गुणा करा दीजिए तो आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि आपका बिल्कुल करेक्ट ये फाउंडेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये इतना आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे चौड़ाई भी दोस्तों शो कर सकते हैं दीवार की, ठीक है। मैं इसकी बाद में चौड़ाई शो कर दूंगा क्योंकि अभी ऊपर शो नहीं होगा आपको, ठीक है, छिप रहा है थोड़ा सा। चलिए इतना आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फिलिंग करनी होती है, ठीक है। डीपीसी भी अभी हम दिखाएंगे, हैचिंग भी हम करेंगे, ठीक है, सब करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने चौड़ाई ली 2T+30 के नियम से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने जो पहला यहाँ पे रद्दा बनाया वो हमने दीवार की मोटाई का 2 गुना लिया, यानी कि 2T+30 तो 40 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 40। उसके बाद जो मेजरमेंट साइड में बची यहाँ पे और यहाँ पे, तो हम किसी भी एक साइड का ले लेते हैं, उसका जस्ट डबल कर देते हैं, तो हमें कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई मिल जाती है, यानी 15 का 2 गुना 30। तो हमने ये 30 ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने ये पहला रद्दा बनाया 40 सेंटीमीटर का, और कितना मोटा बनाया तो हमने कैसे निकाला था, टोटल डेप्थ में से कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई को घटा करके जितनी डिस्टेंस हमारी बची हुई थी उसको हमने 2 से भाग दे दिया, तो हमारी 20 आई थी। तो हमने 20 कह सकते हैं मोटाई के ये जो हैं रद्दे चलाए हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक का 20, ये देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का 20। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि सर आपने कहा था कि यहाँ से जो डिस्टेंस बचती है उसको बराबर भागों में बांट लीजिए, तो हम 10-10 के भी तो क्या है रद्दे चला सकते थे। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर आप लोग 10-10 के रद्दे चलाएंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से आपने 10 लिया, फिर 5 mm का ऑफसेट छोड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आप ऊपर 10 लेके गए, फिर 5 mm का ऑफसेट छोड़ा, फिर ऊपर के लेके गए, तो आपकी जो दीवार 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए वो आएगी ही नहीं, बहुत
आपकी चौड़ाई कम हो जाएगी। आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है। समझ में आ गया ना? नहीं आएगा तो ये आपको ध्यान रखना है ये भी, क्योंकि दीवार भी तो आपको ऊपर लेकर के आना है जितनी मोटाई के लिए फाउंडेशन बनाई जा रही है, ठीक है। पता चला ऊपर मोटाई ही नहीं आ रही तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है। समझ में आ गया ना? चलिए अब दोस्तों डीपीसी दिखानी होती है, ठीक है। डीपीसी क्या होती है? तो डीपीसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। क्या होता है डीपीसी का फुल फॉर्म? ये आपको दे देगा कि जो फाउंडेशन है उसमें आपको डीपीसी शो करना है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। यानी हिंदी में नेम होता है सील रोक रद्दा, ठीक है। एक ऐसा रद्दा चलाते हैं हम यहाँ पे जिससे कि सीलन को रोका जा सके, ठीक है। क्योंकि अंदर हमारा रूम रहेगा तो बाहर से सीलन अंदर ना आने पाए, इसके लिए एक हम लोग कोर्स यहाँ पे चला देते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। और ये सीमेंट कंक्रीट का ही डाला जाता है। तो जो अंदर हमारी नमी आ सकती थी या नीचे से जो हमारी नमी ऊपर आ सकती थी, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर पूरा पोर्शन रहेगा, तो ये अंदर से आपका नमी जो है कि कोशिकीय क्रिया द्वारा केशिकीय क्रिया द्वारा जो है दोस्तों ऊपर आपकी ना आ सके, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे डीपीसी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये डीपीसी कितनी डालनी होती है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपको 2.5 सेंटीमीटर मोटी डीपीसी डालनी होती है। आप ये ध्यान रखें, जो डीपीसी आपको डालनी होती है वो 2.5 सेंटीमीटर मोटी डालनी होती है, ठीक है। कितनी? 2.5 सेंटीमीटर मोटी। अब इसको स्केल में चेंज करिए तो कितना आ जाएगा आपका? स्केल में चेंज करिए तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.25 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, ऊपर से 0.25 सेंटीमीटर चलना है, ठीक है। तो आप ऊपर से चलिए, ठीक है। मैं इसको बना देता हूँ। ऊपर से आप चले तो ये 0.25 आपने चला, यानी कि ये जो ऊपर से नीचे डिस्टेंस आप चले हैं, ऊपर से नीचे वो 0.25 सेंटीमीटर चले हैं, लगभग 2 mm के बराबर ही है, ठीक है। 2.5 mm बोल सकते हैं। तो आपने चला, ठीक है। और फिर इसमें डीपीसी आप दिखाएंगे जो कि आपको सीमेंट कंक्रीट की डालनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप त्रिभुज के जैसे निशान बनाएंगे, ठीक है, ये। और फिर इसमें डॉट 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 करके इस तरीके से ये आप लोग दिखा देंगे, ठीक है। और ये आपकी क्या है? ये दोस्तों आपकी डीपीसी है। तो इसके लिए आप यहाँ पे नेमिंग भी कर सकते हैं इस तरीके से, डीपीसी, ठीक है। ये आपकी क्या है? डीपीसी है। तो ये आप इस तरीके से दिखा दीजिए कि ये हमने यहाँ पे डीपीसी दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये आपकी डीपीसी डल चुकी है, ठीक है, फाउंडेशन के लिए, ताकि हम लोग नमी को नीचे से आने से रोक सकें, ठीक है। ये डीपीसी हो गई। अब यहाँ पे फिलिंग करनी होती है, क्योंकि ये ज़मीन थी, फिर हम अंदर फिलिंग करेंगे, फिर ऊपर हमारा फर्श बनेगा, ठीक है। तो फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी वगैरह डालेंगे, ठीक है। कुछ लोग आपने देखा होगा गाँव में, जब आपकी कह सकते हैं फर्श बनती है तो नीचे जो ईंट की रोड़ी होती है, अच्छी क्वालिटी की पकी हुई ईंटें होती हैं, उनको कूट करके हम लोग नीचे यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा सीमेंट कॉन्क्रीट वगैरह डाल के बढ़िया से कॉम्पैक्शन करके ऊपर से फिनिशिंग कर दी जाती है, ठीक है, बढ़िया से चिकना कर दिया जाता है। तो वही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हम ऊपर से लेकर के चलते हैं नीचे की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा यहाँ पे ये फ्लोर को शो करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब ऊपर पहुँच जाते हैं नीचे से फिलिंग करते हुए, तो सबसे ऊपर जो लेयर हमारी डाली जाती है वो हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट की डाली जाती है, ठीक है, जो कि हम 2.5 सेंटीमीटर मोटी डालते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर जो कि हमने डीपीसी डाली थी उसी के बराबर, लगभग 0.25 सेंटीमीटर आपका स्केल में आ जाएगा, यानी कि इसी के बराबर, ठीक है। तो ये आपका सीमेंट कंक्रीट हो गया, ठीक है। ये आपने सीमेंट कंक्रीट डाल दिया। अभी हम साइन शो करेंगे, ठीक है। इसमें त्रिभुजाकार जैसे साइन आपको फिर से बना देने हैं, ऐसे ये साइन आपको बना देने हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका सीमेंट कंक्रीट को दिखाता है, ये आपका सीमेंट कंक्रीट को दिखाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है दिखा देंगे, राइट, ओके। ये आपको इस तरीके से दिखा देना है, ठीक है। और फिर इसके नीचे दोस्तों हम लोगों का डाला जाता है लाइम कंक्रीट, यानी कि चूना कंक्रीट। लाइम कंक्रीट और आपका कह सकते हैं सीमेंट कंक्रीट में डिफरेंस क्या होता है? तो बाइंडिंग मटेरियल के रूप में सीमेंट कंक्रीट में सीमेंट का यूज होता है, लेकिन लाइम कंक्रीट में चूने का यूज होता है, ठीक है। पुराने ज़माने में जो घर बनते थे वो चूने से ही बनते थे, ठीक है। चूना कंक्रीट जो होती थी उसी से बनते थे। तो अब आपका चूना कंक्रीट सस्ता होता है, ठीक है, यानी चूना सस्ता होता है सीमेंट से। तो ये जो आप लाइम कंक्रीट नीचे डालेंगे वो थोड़ा सा हम ज़्यादा मोटा डाल देते हैं, और उसकी मोटाई रहती है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। और स्केल में चेंज करना है तो 10 से भाग देना, यानी 0.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कितना आ जाएगा? लगभग हमारा 7 mm से ऊपर आ जाएगा। तो आप स्केल में 7 mm ले लेंगे यहाँ से,
ठीक है। इस तरीके से ये आपका 5, 6, 7 और 7.5, ठीक है। तो ये आपने लाइम कंक्रीट प्रोवाइड कर दी इस तरीके से, ठीक है। और लाइम कंक्रीट का साइन कुछ इस तरीके से होता है। मैंने कल आपको सिंबल भी दिखाए थे, जो यहाँ पे यूज़ होने वाले थे। आई होप आप सभी ने वो बना लिए होंगे कहीं भी, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये आप दिखा देंगे कंक्रीट, ठीक है। तो ये आपका लाइम कंक्रीट हो गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि जब हम फर्श बनाते हैं तो पहले लाइम कंक्रीट डाला, वो सीमेंट कंक्रीट डाला, फिर लाइम कंक्रीट डाला, फिर यहाँ फिलिंग करेंगे। हम ड्राइंग में उल्टा करते हैं, लेकिन जब बनाएंगे तो भैया पहले तो फिलिंग करनी होगी मिट्टी वगैरह, फिर हम लाइम कंक्रीट, फिर सीमेंट कंक्रीट, फिर फिनिशिंग करेंगे, है ना। तो ड्राइंग में उल्टा चल रहे हैं। और दोस्तों बाकी के बाद जो एरिया यहाँ पे बच जाता है हमारे पास, इसमें हम लोग मिट्टी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? मिट्टी। तो मिट्टी के लिए आप ये साइन शो कर सकते हैं, ये आप साइन शो कर सकते हैं, ठीक है। ईंट की रोड़ी भी भर देते हैं तो उसके लिए अलग साइन होता है। तो किसी अदर ड्राइंग में हम आपको ईंट की रोड़ी भर के दिखा देंगे, ठीक है। फिलहाल ये मैं मिट्टी भर के यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इस मिट्टी का अच्छे से कॉम्पैक्शन करना होता है, ऊपर से कूटना होता है, ताकि भविष्य में ये कभी अगर बैठे, ठीक है, ये भविष्य में कभी बैठने ना पाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये बैठेगी तो फिर ऊपर से जो हमारी पूरी की पूरी फर्श बनी हुई है वो दबेगी और फिर उसमें क्रैक्स आ जाएंगे, चटक जाएगी, ठीक है। तो फिर अंदर चूहा एंटर करेंगे, नीचे से नमी आ जाएगी, तो ये सब समस्याएं आपकी उत्पन्न होंगी। इसलिए पहले से ही इसमें अच्छे से पानी डाल के इसका कॉम्पैक्शन करेंगे। फिर ऊपर इसमें हम लोग लाइम कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, ये सारी चीज़ें डाल करके बढ़िया से फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्श यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग सभी की सभी हमें शो करनी है, ठीक है। सभी की सभी नेमिंग आपको शो करनी है। तो ये क्या चीज़ है मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऊपर, ठीक है। ये जो है ये सॉइल फिलिंग है, मतलब हमने ये मिट्टी भरी हुई है। ये दोस्तों क्या थी सबसे नीचे? ये थी हमारी सॉइल फिलिंग। ये हमारी सॉइल फिलिंग है। ये कितनी है तो ये किसी को पता नहीं है, ठीक है। आपको तो बस ये देखना है कि 2.5 का आपको कह सकते हैं सीमेंट कंक्रीट डालना है, 7.5 का लाइम डालना है, बाकी जो बचे सो आपको मिट्टी भर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सॉइल फिलिंग हो गया। ये क्या था? ये वाला ये था लाइम कंक्रीट। ये क्या था डियर? लाइम कंक्रीट। तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर थिक लाइम कंक्रीट, लाइम कंक्रीट, CONCRET, ठीक है। और फिर ये क्या था ऊपर? ये था 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये क्या था? 2.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें डल जाती हैं तो फिर हम फिनिशिंग भी करते हैं। तो ऊपर आप शो कर सकते हैं फ्लोर फिनिशिंग, ठीक है। क्या शो कर सकते हैं दोस्तों? फ्लोर फिनिशिंग। चलिए, दिख रहा है आपको, थोड़ा सा शाइनिंग ज़्यादा है तो मुझे बता दीजिएगा कि आपको ये शो हो रहा है या फिर नहीं। ये फ्लोर फिनिशिंग है आपका, ठीक है। तो आपने फ्लोर फिनिशिंग कर दी, बढ़िया चिकना कर दिया, ठीक है, एकदम बिंदास। चलिए, तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से एरो बना दीजिए। यहाँ पे ये एरो, यहाँ पे ये आपका इस पर, और ये सबसे ऊपर वाली लेयर के लिए, ठीक है। ये आपका फ्लोर की फिनिशिंग हुई। तो थोड़ा सा आप इसमें दिखा दीजिए इस तरीके से, थोड़ा सा डार्क करके, ताकि ये फिनिशिंग को शो करने लगे। तो ये इस तरीके से आपका पूरा फिलिंग का काम यहाँ पे हो चुका है। हमने मिट्टी भरी, फिर हमने लाइम कंक्रीट डाला, फिर हमने सीमेंट कंक्रीट डाला, और फिर हमने ये पूरी फिनिशिंग कर दी, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब आपको दोस्तों यहाँ पे हैचिंग करनी है, क्योंकि ये जो सारा काम आपने यहाँ पे किया है ये पूरा का पूरा ईंट से हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका ब्रिक से हो रहा है। तो ब्रिक का साइन होता है, उसके लिए आपको ये जो आपका MD है इसको 45 डिग्री पर इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखिए 45 आ चुका है, इसको करिए सेट। और यहाँ से अब आप लाइन बनाना शुरू करेंगे कुछ इस तरीके से, मैं बता देता हूँ, देखिए। या फिर आप नीचे से ही कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, इस तरीके से बनाइए, देखिए इस तरीके से बनाएंगे पहले लगभग, और फिर स्पेसिंग दे के, ये देखिए ये लगभग में देना है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से छोड़ते हुए, ताकि ये नंबरिंग मिस ना हो पाए, ठीक है। जो भी आपने लिखा हुआ है मेजरमेंट वो आपका छिपे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोग हैचिंग बोलते हैं इसको, राइट। तो ये भी आप करते चलिए इस तरीके से, और पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है उसमें आप शो कर दीजिए।
ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और आपको थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और जब तक मैं आपको तीनों फाउंडेशन पढ़ाऊँगा तो मेरे हिसाब से आपको मैं ही रटवा दूँगा, ठीक है। आपको बनाने की भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बना करके ज़रूर देखना आप इसको कितना फास्ट बना पाते हैं, क्योंकि ड्राइंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको प्रैक्टिस में भी लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो फाउंडेशन है आपकी रेडी हो गई। बस एक छोटी सी चीज़ बची हुई है जो कि मैं बहुत जल्दी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। 1 सेकंड रुकिए। जब आप दोस्तों इतना पूरा वर्क कर लेते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा वर्क रह जाता है, और वो छोटा सा वर्क रहता है आपको थिकनेस ऑफ बॉल शो करनी होती है। तो ये आप इस तरीके से MD सेट करिए, और ये जो है आप थिकनेस ऑफ बॉल यहाँ पे दिखा दीजिए। ये देखिए, ये आपकी थिकनेस ऑफ बॉल हो गई। और आप चेक भी इसको कर सकते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर की है या फिर नहीं है। देखिए 2 सेंटीमीटर की है, यानी कि हमने जो ड्राइंग बनाई हुई है बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 20 सेंटीमीटर की दीवार के लिए ही आपकी ये फाउंडेशन बन करके रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है दोस्तों आपकी कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर दीवार के लिए आपकी जो फाउंडेशन है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या है इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये जो 20 सेंटीमीटर बॉल के लिए ये बॉल होती है, ठीक है। आप समझिए ये बॉल है, ये आपकी फर्श है, ये पूरी फिलिंग है, ये आपका प्लिंथ लेवल कहलाता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ज़मीन से, ठीक है, जो ये प्लिंथ लेवल है उसके बीच की जो स्पेसिंग रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्लिंथ लेवल कहते हैं, कुर्सी तल कहते हैं, गांव की भाषा में इसको कुर्सी तल कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, और ये आपके रद्दे होते हैं जो कि हमने 20-20 सेंटीमीटर के दिए। ये जो साइड में हम छोड़ते हैं इस तरीके से अंदर की ओर, ये हमारा ऑफसेट होता है, ये कंक्रीट ब्लॉक होता है, ठीक है। और ये कंक्रीट ब्लॉक के नीचे जो आपको ये डिस्टेंस दिख रही है 70 सेंटीमीटर की, ये हमारी क्या कहलाती है, ब्रेथ ऑफ फाउंडेशन कहलाती है। और ये जो दिख रही है ये डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कहलाती है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आपको ये ड्राइंग कैसी लगी ज़रूर बताइए, और पसंद आई है तो यार दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर करना है सभी लोगों को, ठीक है। और ये कोई भी कैलकुलेशन आपको ड्राइंग शीट में नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आप साइड में कहीं पे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ड्राइंग शीट पे ये कोई भी जो वर्क है नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको बस स्केल लिखना होता है कि आपने स्केल कितनी मानी है, बस। तो स्केल हमने 1/10 की मानी है, तो वो आपको यहाँ पे शो कर देनी है, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन नंबर रहे वो आप शो करेंगे, बस। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।